शांति। देखिए अपने मैं के स्वरूप को, जिसको मैं अब तक मैं समझती थी, जिसको मैं अब तक मेरी पहचान समझती थी। वो तो मेरी पहचान नहीं, और वो तो मैं हूं ही नहीं। सच्चे मैं की पहचान, अपने सत्य स्वरूप की पहचान, सच्चे मेरे की पहचान मुझे मिल गई है। और इसी पहचान ने मुझे अपने आप को नए दृष्टिकोण से जानने की, अपने ही सत्य को जानने की शक्ति मिली है, ताकत मिली है, दृष्टि मिली है। इस साकार शरीर में मैं निराकार, ये मेरी पहचान। इस विनाशी शरीर में मैं अविनाशी, ये मेरी सत्यता। इस पांच तत्व के शरीर में मैं छठा तत्व, प्रकाश तत्व से बनी हुई आत्मा, ये मेरी पहचान। आंखें, मुख, ये मेरे शरीर के अंग है, पर मैं आत्मा इस शरीर के कर्मेंद्रियों को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, ये मेरी ताकत है।
और ऐसी आत्मा हूँ जब इस शरीर में मैंने प्रवेश किया तो मैं संपूर्ण निर्विकारी थी। संपूर्ण पवित्र थी। सतो प्रधान थी। एक एक गुण, एक एक शक्ति, उनका मैं स्वरूप थी। और अभी फिर से मुझे जैसे मैं थी, ओरिजिनल, निज, सत्य, वैसा ही स्वरूप मुझे फिर से धारण करना है। हूं ही मैं वैसी। अब मैं इन सभी संकल्पों को अपने अंदर संपूर्ण रीति से मर्ज करते हुए उस ब्रह्म महत तत्व में अपने घर, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होकर वहां के असीम संपूर्ण पवित्रता को अपने में धारण करती हूँ। इसी संपूर्ण पवित्रता को धारण करके वापस मैं अपने इस साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ। उस पवित्रता के सागर के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर बैठती हूँ। उसके एक एक महावाक्यों की पवित्रता, उसके एक एक महावाक्यों के अंदर समाई हुई अव्यक्त भाषा, अव्यक्त इशारे मैं आत्मा अपने में धारण करने के लिए तैयार हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अ, रतन भाई मुरली पढ़ने वाले हैं आज। रतन भाई आप तैयार हैं?
जी दीदी, ओम शांति। जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज के मुरली की डेट है 28 नवंबर 1979। टाइटल है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे आज। कल हमने देखा बाबा प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो प्रकार से वर्णन किए। एक तो तमो प्रधान प्रकृति प्रवृत्ति, और दूसरा बाप और मैं। ऐसे बाप मियाँ और हम बीबी, मैं बीबी हूँ। ऐसे कुछ देखे थे। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी, ऐसे भी बाबा याद दिला रहे थे। और कल देखा हमने आग आग को फैलाना नहीं, उसको दबा देना है। और जैसा देश वैसा भेष। और बाबा विशेष करके इस नई प्रवृत्ति जो बाप और मैं, उसमें कोई काजी को नहीं लाना है, या वकील, या तो कहीं जैसे वकील रखते हैं ना, मियाँ बीवी जब राजी ना हो, मियाँ बीवी के बीच में जो अनबन होती है तो काजी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे काजी को नहीं लाना है बीच में। ऐसे बाबा के महावाक्य कल सुने थे, तो आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में सेकेंड पार्ट लेंगे। आज का डेट है 16 अप्रैल 2024। तो सुनेंगे आज के महावाक्य में बाबा विशेष टीचर्स टीचर्स के प्रति उचारे गए महावाक्य हम सुनेंगे, और साथ ही साथ पार्टियों के साथ बाबा की पर्सनल मुलाकात पढ़ेंगे। आज के मुरली में टीचर्स, जब भी बाबा टीचर को याद करते हैं तो टीचर को बाबा बाप समान का टाइटल देते हैं। और आज टीचर्स का फीचर्स क्या होना चाहिए और टीचर्स को क्या करना है, कौन सी प्लान बनानी है, ये बाबा आज अ, बोल रहे हैं, कह रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। और साथ ही साथ जब आप पार्टियों से बाबा मिल रहे हैं तो बाबा, जैसे बाबा सदा ही अपने बच्चों की संपूर्ण स्टेज देखते हैं, तो जब बाबा मिल रहे हैं पार्टियों के साथ तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा अपने बच्चों की सदा संपन्न और संपूर्ण स्टेज को देख रहे हैं। और माया जीत बनने के झंडा लहराने के बाबा इशारा दे रहे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा का प्लान तो स्टूडेंट भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक है। बाबा यहाँ मिसाल दे रहे हैं दादी और दीदी, दीदी मनमोहिनी और कुमार का दादी प्रकाशवाणी दादी की मिसाल। जैसे यहाँ यहाँ दीदी दादी दो है, लेकिन कहते हैं दोनों एक है, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही है, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। बाबा यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो आप बोल रहे हैं कि जैसे दादी और दीदी दो होते हुए भी एक दिखाई देते हैं, तो हम बच्चों को भी अनेक होते हुए भी एक का प्रमाण दिखाना है। जैसे कहते हैं कि सबकी बाड़ी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलती है। जैसे कहते हैं कि सबकी बाड़ी एक ही होती है,
जो एक बोलती है वही सब बोलती है। ड्रामा भी एक जैसे, बाड़ी सबकी एक ही ज्ञान की पॉइंट की होती। भले सुनाने का ढंग अलग हो, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहे, यह अनेक नहीं है, एक है। तो बाबा एक मत होने की, एक मत, एकता की इशारा दे रहे। एक एकता कैसे लाए, इसका प्लान बनाना है टीचर्स को। यही विशेषता है ना। तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, इसमें जो ओटे सो अर्जुन। तो कौन और अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दें। विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना, न सुनना। यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। जो उट्टेश्व अर्जुन मीन्स अर्जुन बनने के लिए, नंबर 1 आने के लिए एक विशेषता खुद में धारण करनी है। वो एक दूसरों को सहयोग देना। सहयोग देना है, विशेषता को देखना है, कमजोरी को नहीं देखना है, न सुनना है। यह अभ्यास पक्का करना है। देखते हुए भी कमजोरियों को समाकर सहयोग देते रहें। फिर कभी कमजोरियां पड़ी दिखाई देते हैं तो भी उसे समाना है, उसे फैलाना नहीं। जैसे कि कल बाबा ने कहा था, किसी भी कमजोरियों को फैलाना नहीं। तिरस्कार नहीं करे लेकिन तरस की भावना रखें। तिरस्कार नहीं करे लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। जब ऐसे रहमदिल बनेंगे, अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। वैसे भी लौकिक में देखो। फिर यहाँ एग्जाम्पल बाबा कह रहे हैं एक परिवार की। जो समझदार परिवार होते हैं, इसने ही होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरियों की बात समाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर, एक दूसरे के कमजोरियों की बात को समाकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होते हैं तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार ही ना। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ाकर, हिम्मत बढ़ा करके उल्लास में लाते हुए उनको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। बाबा हम इसको श्रीमत के रूप में ले सकते हैं। कितने सुंदर मत बाबा दे रहे हैं कि अगर कोई परिवार में गरीब होते हैं, उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के बस है, अगर कोई संस्कार के बस है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर, हिम्मत बढ़ा करके, उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो, जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी को कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मा
ऐसा कोई आत्मिक बम लगा कर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआ निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्चे दिलाराम हैं। तब कहेंगे योग्य टीचर। तो योग्य टीचर की निशानियां बाबा सुना रहे थे, कैसे योग्य टीचर बने। योग्य टीचर बनने के लिए बाबा क्या कह रहे हैं, आपके लिए आशीर्वाद निकले सभी के मुख से, चाहे वो साथी हो, प्रजा हो, या जो जो कोई भी आत्मा हो, उनके मुख से अपने लिए दुआएं ही निकले, आशीर्वाद ही निकले। तो ऐसा योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखें तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ। टीचर्स तो बाप के गद्दी नसीन हैं। टीचर्स तो बाप के गद्दी नसीन हैं। साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथ ही बैठेंगे ना। टीचर्स अर्थात गद्दी नसीन। तो ऐसा कमाल करके दिखाओ। समझा? टीचर्स किसको कहते हैं? टीचर्स किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर्स के मुख से कभी भी किसी भी कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर बनने के लिए विशेषता बाबा बता रहे हैं। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन करनी है। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन को लाठी बनने वाली। टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा? टीचर्स किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बन रहे हैं, अब संगठन का सार बनना है। विस्तार बहुत हो रहे हैं, अब टीचर को सार रूप बनना है पार्टियों से। बाप दादा बच्चों का कौन सा रूप सदा देखते हैं? बाबा का नजर तो सदा ही बच्चों के प्रति ऊंच रहते हैं। बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि पल आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है। अचल होना ही है। इसको वरदान के रूप में हम लें। हलचल है आज, पर हमें क्या बनना ही है? अचल बनना ही है। थे और वही पाठ बजा कर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी। बीच बीच में हलचल थी, वो अब नहीं रहेंगे। यह मध्यकाल की बात है, इसलिए बाप सदा हर बच्चों को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दें। जैसे बाप हमें उस ऊंची नजर से देखते हैं, तो हमें भी अपने खुद को उस श्रेष्ठ स्वरूप में देखना है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो,
63 वर्ष 63 वर्ष उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो। उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है। बाबा कितना रहमदिल होकर हमें समझा रहे हैं कि अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अब भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएंगे। संगम युग एक ऐसे युग है जब हम चढ़ते हैं, या यूं कहे हम उड़ते हैं। और उसके बाद जब सतयुग शुरू होते हैं, सतयुग से तो फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं इसके बाद तो फिर उतरना ही है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे। संगम युग ही इतने छोटे से समय, उसमें भी हम बाबा के बने। और कितने समय बन रहे हैं। छोटा सा समय है, थोड़ा सा समय है। इसमें उतरना चढ़ना नहीं करना है, सिर्फ चढ़ना है। जैसे औरों को कहते हो, अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएंगे। तो सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएंगे। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। सतयुग में और त्रेता में क्या प्राप्ति हुआ है, क्या अप्राप्ति है, प्राप्ति अप्राप्ति का कोई भी ज्ञान ही नहीं रहेंगे। तो बाबा कह रहे हैं भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। अभी दोनों का पता है तो मौज अभी है ना। मौज वास्तव में अभी है। क्या प्राप्ति है, क्या अप्राप्ति है, किस समय प्राप्ति होगा, किस समय अप्राप्ति रहेंगे, अप्राप्त रहेंगे, किस समय हम खाली रहेंगे, किस कौन से समय में हम भरपूर रहेंगे, उस सब का ज्ञान बाबा अभी दे रहे हैं। तो अभी उस जीवन को देखते हुए, उस जीवन को समझते हुए हम इस जन्म में मौज मना रहे हैं, मौज मना सकते हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। ब्राह्मण बनने का अर्थ, जब बाप ने सर्व खजाने दे दिया, जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो। क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए। बाप ने बिना मांगे सब दे दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छी नहीं लगता। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक, विश्व के मालिक के बच्चे मांगे तो अच्छा लगेगा क्या। जो संपन्न है, उस संपन्न बाप का बच्चा तो मांगे तो बाप को अच्छा लगेगा क्या। जो आपको जरूरत है वह सब दे दिया, दे ही दिया, तो अब क्या करेंगे। इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं। इस नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बच्चे हैं, बालक हैं। तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब मर्जी सॉरी अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब यह झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे
नीचे झुक जाएंगे। माया जीत का झंडा जब लहराएंगे, बाकी सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, अभी रस्सी खींच रहे हो। जब झंडा लहराना होता है, रस्सी खींचना होता है। बाबा वही कह रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं हम रस्सी खींच रहे हैं। जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर, एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशन फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही न रहे। अगर किसी में अगर किसी में भी आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अगर किसी में कोई माया भी आए तो उस माया को दूर से ही भगा देना है। ऐसा मजबूत किला बनाना है। बाबा आज इशारा दे रहे, एक दो को सहयोग देना है। सहयोग दे करके माया जीत के वाइब्रेशन फैलाना है। अपना किला चारों ओर से मजबूत बनाना है, ताकि जो किसी को भी आने की कोशिश करे, वो माया दूर से ही भाग जाए। तो ये सुना बाबा के महावाक्य। तो हम बाबा को याद प्यार देंगे। ऐसे हमें एकता की पाठ पढ़ाकर समाने की शक्ति और सहयोग की शक्ति भरने वाले, हमें अपने दिल में रखने वाले दिलाराम को, हमें गद्दी नसीन बनाने वाले, हमें हमारे ही सदा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को देखने वाले, हमें सर्व खजानों की चाबी देने वाले ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाबा के आगे जाएंगे, बाबा के दिल में रहेंगे, दिलाराम के दिल में रहेंगे, और बाबा बाबा के ही नजर से हमारा अपना खुद का संपन्न और संपूर्ण स्वरूप देखेंगे। उसके बाद शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए, क्या सुना, क्या समझा? बोलिए सिंपी बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज चाहे टीचर्स को एड्रेस करते हुए बहुत सारी शिक्षाएं दी, लेकिन बाबा के सभी बच्चे टीचर्स ही हैं, क्योंकि सबको परिचय देते बाबा का। तो हमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि हम लोग संगठन में जब रहते हैं, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो वो संगठन, तो वहाँ जो डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको एकता में कैसे परिवर्तन करते हैं। कहते हैं एकता बहुत बड़ी शक्ति है। तो उसके लिए बाबा ने समझाया कि आप लोग अनेक होते हुए एकजुट हो जाओगे तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट कैसे हो। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि उसके लिए बच्चे एक दूसरे को सहयोग दो, और विशेषता देखते हुए कमजोरियों को नहीं देखो ना सुनो, ये अभ्यास पक्का करो। तो देखते हुए भी जब कमजोरियों को संभालोगे और सहयोग देते रहोगे, किसी का तिरस्कार नहीं करोगे,
बल्कि तिरस्कार करने के बजाय तरस की भावना रखोगे तो क्या हो जाएगा, सब एकजुट हो जाएंगे, अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। ओम शांति। जी, बोलिए तारा बहन। जी दीदी, मुझे भी वही पॉइंट शेयर करनी थी जो सिंपी दीदी ने शेयर किया कि हमें एक दूसरे को सहयोग दे करके उनके केवल विशेषता ही देखो, उनके कमजोरियों को ना देखो और ना सुनो, उनको उनके ऊपर तरस की भावना रखो, उनको तिरस्कार की भावना को नहीं, लेकिन उनके जो कोई संस्कार है पुराने उनके आत्माओं के जो संस्कार है वो अपने संस्कार के वश में हो गई है, तो उसे हमें सहयोग दे करके उसको हमें हिम्मत देना है, उसको उल्लास में लाकर उसे अपना साथी बनाकर फिर उनको रास्ता दिखाना है। तो इससे वो हमारे संग में हो जाएगी, हमें हमारा रंग उसको भी लग जाएगा, वो भी सही रास्ते पर चले जाएगी। तो बाबा यही कहते हैं कि ये अनेक होते हुए को भी एक हो जाएंगे, तो अलग अलग नहीं रहेंगे कि उसका मत किसी और तरफ, हमारा श्रीमत कुछ और, तो उनको शुभ भावना देकर के सहयोग देकर अपने जैसा बना ले। बाबा ने वही बोलता है कि देखो अनेक होते हुए भी एक हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बाबा बोला जो जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट क्लास प्राइज मिलेगा। सिर्फ एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दो, ना देखते हुए कमजोरी को ना देखना, ना सुनना, ये अभ्यास पक्का करना। कमजोरी को क्षमा कर सहयोग देते हैं, निसंस्कार नहीं करे, लेकिन परस की भावना राखो। जैसा दुखी आत्माओं के ऊपर रहम दिल बांधते हो, ऐसे कमजोरी के ऊपर भी रहम दिल बानो, अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगी। ओम शांति। जी, बोलिए जयंत भाई, फिर दीप्ति बहन। ओम शांति। आज बाबा ने अर्जुन की मिसाल दी है। बाबा का ऐसा कहना है कि अर्जुन एकाग्र, एकटक, एक लक्ष्य था। उसका लक्ष्य सिर्फ मछली के आग पर ही था, दूसरी तरफ वो विचलित नहीं हुआ। वैसा ही बाबा के बच्चों को बाबा के समक्ष एकाग्रता से एक लक्ष्य बाबा की तरफ ही हमको देना है, हमारा लक्ष्य विचलित न हो जाए, ऐसा बाबा का कहना है, ऐसा मुझे लगता है। ओम शांति। जी, दीप्ति बहन बोलिए। बोलिए जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने टीचर्स को बोलते हुए कहा, पर ये हम सब पे लागू होता है कि बाबा ने कहा कि टीचर्स बाप समान है, वो गद्दी नशीन है। तो बाबा ने कहा कि ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये हम सब पे लागू होता है। तो हम भी बाप समान बने। बाबा किसी की कमजोरियां ना देखते हैं, ना दिल पे रहते हैं, सबके दिलाराम बन के सबको दिल का आराम देते हैं। तो एक तो हम जब किसी की कमजोरियां देखते हैं तो वो पता नहीं लगता हमारे में कैसे धारण हो जाती है, उस पर हमारी नजर जाती है, तो कब वो हमारे में कमजोरियां आ जाती है हमें पता नहीं लगता। तो संगठन मजबूत बनाने के लिए अपनी तो ग्रोथ करनी ही है, अपने ऊपर तो चढ़ती कला पे जाना ही है, लेकिन जो कमजोर हैं उनको भी बल देना है, उनकी भी विशेषताएं देख के उनको बल देना है और उनको भी ऊपर उठाना है। ओम शांति। जी, बोलिए अभी जाधव, हैंड रेज किया आपने, बोलिए। मुझे अभी बच्चों ने मांगने का संस्कार नहीं रहना चाहिए। बाबा ने तो हमें विश्व का मालिक बना दिया है। विश्व के मालिक सो बालक, मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा बाबा ने क्वेश्चन किया है। जो आपको जरूरत है वो सब मैंने तो दे दिया, तो अभी इसी नशे में रहो कि हम तो विश्व के मालिक हैं,
तो मांगना समाप्त होना चाहिए। ये आज बाबा ने बताया। ओम शांति। जी। और क्या कहना है बाबा का? जी दीदी, बोलिए। जी दीदी, अगर कोई और शेयर नहीं करे तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि जब हम चढ़ती कला में जाते हैं, उड़ती में उतरती में तो हम लोग 84 तक धीरे धीरे उतरते आते हैं, लेकिन जब हम चढ़ती कला में जाते हैं तो हमारा रिवर्स स्टेप ऊपर जाता है, लाइक तमो से रजो, रजो से सतो, फिर सतो प्रधान, इस तरह का होता है कि हम सीधे ऊपर जाते हैं। जब कभी शेयर कर लें तो फिर बस आप शायद। ओम शांति। जी। तारा बहन का सवाल आया समझ में सबको कि डायरेक्ट उतरते टाइम समय तो हमें धीरे धीरे उतरते हैं, सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, फिर रजो, फिर तमो प्रधान होते हैं। तो जब चढ़ते हैं या उड़ती कला में जाते हैं तो क्या ऐसे ही होता है? ये सवाल है उनका। क्या है आपका सबका कहना? अनुभव क्या कहता है? समझ क्या कहती है? कोई बोलना जी चाहेगा? जी दीदी, ऐसे ही चढ़ते हैं धीरे धीरे। एकदम तो तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बन सकते। धीरे धीरे चढ़ते हैं ये, तभी तो बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ओम शांति। जी दीदी, और वो संस्कार हम अभी संगम युग पे ही डेवलप करते हैं, क्योंकि सतयुग में डायरेक्टली तो एकदम ऐसे सतो प्रधान नहीं होंगे, तो अभी वो देवी गुण, वो जो सारे जो गुण हैं हम अभी डेवलप करते हैं, और फिर ये हमें संपूर्ण पवित्र और सतो प्रधान बनने में सतयुग में हेल्प होगा। ये चिंतन चला दीदी, प्लीज करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, वो तो चलना तो अभी ही है, सब कुछ संगम पर ही। लेकिन मतलब ये पूरी साइकिल ऐसे चलते हैं या डायरेक्ट बनते हैं, ऐसा सवाल था। सत्य प्रधान तो वहां तो बनेंगे नहीं, सतयुग में तो कुछ बनने का काम है ही नहीं, बिगड़ना शुरू हो जाता है सतयुग। जैसे 111 शुरू हो जाता है, हमारी उतरती कला वहीं से शुरू हो जाती। वहां बनेंगे तो कुछ है नहीं, बने बनाए वहां पर जाएंगे, है ना। जैसे अभी पासपोर्ट सबको मिला है, लेकिन सतयुग का जो वीजा है ना, 1-1 में जाना या 1-2 में जाना है या त्रेता के अंत में जाना है, वो यहाँ के पुरुषार्थ से लगेगा। बाकी तो जिन्होंने बाबा बोला वो सब जाएंगे, बट कब जाएंगे होता है ना वीजा में, कितने दिनों का और क्या, वो सारी बातें वैसे है यहाँ पर भी। तो वो तो बात हुई अलग। लेकिन जो उनका कहना है तो डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तारा सिस्टर। लेकिन वो बहुत धीरे नहीं होता, जैसे वहां पे 5,000 साल लगते हैं ना। जैसे बाबा कहते हैं, देखो ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकेंड, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म। ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तभी तो कभी कभी एकदम से ऐसे लगता है कि हाँ सब भाई ये काम के ऊपर जीत प्राप्त कर ली। लेकिन बाबा क्या कहता है कि कामना माना इच्छा भी अगर कुछ तुम्हारे अंदर रही है कि ये मुझे चाहिए, तो ये भी एक काम विकार का अंश है ना। तो ऐसे है ये हर विकार के लिए। जैसे कि भाई क्रोध तो है नहीं, गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन अंदर रोप के संस्कार है। तो ये धीरे धीरे जाते जाते, ये जो अभी मैंने कहा था कि बहुत काल का अभ्यास, डेफिनेटली बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और धीरे धीरे होता है, बट इतना भी धीरे नहीं। क्योंकि देखो 100 साल का अप्रोक्स बोलते हैं संगम युग। अब उसमें भी हम अपनी कौन सी उम्र में बाबा के बने हैं, अब उसके आगे पता नहीं कितने साल बाबा के बनकर रहेंगे। अब उसमें पूरे 5,000 साल की रिकॉर्डिंग हमें करनी है कहो या इमर्ज करनी है, बिकॉज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है वो। उसको इमर्ज करना कहो या रिकॉर्ड करना कहो, जो भी कह लो।
लेकिन इसीलिए ये जो 5 स्वरूपों का अभ्यास बोलते हैं बाबा, या बीज रूप स्थिति में, क्योंकि बीज में सब समाया हुआ। ये सारे अभ्यास हमें अपने अंदर के दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार, पूज्यपने के संस्कार इमर्ज करने में हेल्प करते हैं। अब सतयुग का चक्कर लगाना, अब सतयुग तो यही बनने वाला है। कैसे चक्कर लगाना? स्मृति से। क्यों? क्योंकि वहां के संस्कार इमर्ज होंगे। बिकॉज सतयुग तो कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां जाके तुम अपने विकर्म विनाश करने वाले हो। नो वे, है ना। जैसे हम कहते हैं कि ये 5 स्वरूपों में सिर्फ परम धाम ही है जहां पर हम जाकर अपने विकर्म विनाश कर सकते हैं। बाकी सतयुग का चक्कर क्यों लगाना है? क्योंकि हम देवी देवता थे और वो संस्कार हमारे इमर्ज करने हैं, इसलिए वहां जाना है। माना स्मृति में वो लाना है, संकल्प में वो लाना है। और हमारे ही देवी देवता बनकर यादगार बनने वाली, तो हमारे अंदर रहम के, क्षमा के संस्कार इमर्ज होने चाहिए। हाँ, अपनी इच्छाएं कुछ भी नहीं। दूसरों की मनोकामनाएं कौन पूर्ण कर सकता है? जिसकी अपनी कोई मनोकामना ना, वही दूसरों की मनोकामना पूर्ण कर सकता है। तो वो चेकिंग भी हो जाती है और वो संस्कार भी इमर्ज होते, दातापन के, वरदाता। अब सत्युग में किसको दान करेंगे भाई? सब भरपूर है। दान कहाँ करना है? यहाँ। हाँ? फिर ब्राह्मणपन के संस्कार। ब्राह्मणपन माना क्या? बाबा कहता है ईश्वरीय संस्कार। तो यहाँ पर भी विकर्म विनाश नहीं हो रहे, विकर्म विनाश होने की जगह एक ही है। तो ये सब फरिश्तापन अगेन बेहद में ले जाता है। फरिश्ता 5 तत्वों समेत हर एक आत्मा को मैं दे रही हूँ। वो दाता, विधाता, वरदाता, महादानी, वरदानी, सब सब कोई मच हो जाएगा। सेवा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इसलिए बस, और संकल्प से ही है सारा कारोबार। सब कुछ संकल्प से है। कहाँ सत्युग में जाएंगे और कहाँ मंदिरों में जाके अभी बैठेंगे, बोलोगे ये मेरी यादगार है। समझो बाबा ने आपको दिखा भी दिया भी आपकी यादगार का ये मंदिर है। जैसे ब्रह्मा बाबा को तो दिखाया ही था ना, जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ द्वारा, तिरुपति बालाजी बाबा की यादगार है। बाबा वहां जाके बैठते थे कि मेरा यादगार है और मैं देता हूँ? नहीं, वैसे तो कर ही नहीं सकते, सीधा मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट स्मृतियों से जाके, क्यों? वो संस्कार इमर्ज करने हैं हमें। ये बाकी चारों स्वरूप क्या है? वहां पर हमारे विकर्म नहीं बनते, विकर्म विनाश भी नहीं होते, तो बनते भी नहीं। एक परम धाम ही ऐसी जगह है जहां पर हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो बार बार देखो, जो बाबा कहते पवित्र बनने बिगर परम धाम कोई नहीं जा सकता। अरे बाबा, हम जा सकते हैं। बाबा ने हमारे लिए, जैसे राजा लोगों के लिए होता है ना, लड़ाई हो रही होती है तो गुप्त मार्ग होता है जो सेफ, वहां से निकल सकता है राजा। तो हमारे लिए बाबा ने एक छोटा सा गेट, घर में भी होते हैं ना कुछ कंपनीज में, छोटा सा एक गेट होता है आने, पैदल आने जाने के लिए, और बड़ा गेट 4 व्हीलर्स वगैरह के लिए। तो हमारे लिए बाबा ने ना वो छोटा सा गेट रखा है। हम जा सकते हैं, पवित्र बनने के लिए हम वहां जा सकते हैं। और वहां जाए बिना हम पवित्र बनेंगे भी नहीं। तो ये परम धाम का चक्कर लगाना माना क्या है? पवित्र बनने के लिए जाना। बाकी लोग नहीं जा सकते, हम जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं। और एक बार वहां कोई गया तो वापस नहीं आ सकता, हम आ सकते हैं। कितने भी चक्कर हम परम धाम के लगा सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम विकर्म विनाश करेंगे, उतना ज्यादा जल्दी हम प्योर बनेंगे। ये बीज रूप अवस्था, ये अशरीरी, ये विदेही, हाँ, देही अभिमानी स्थिति, आत्मिक स्थिति, एंड ऑफ द दैट स्थिति का कहो या स्टार्टिंग पॉइंट कहो परम धाम। मैं अशरीरी हूं तो कहाँ हूँ? इधर उधर थोड़ी भटक रही हूँ, सीधे परम धाम जा रही हूँ, है ना? सीधे परम धाम जा रही हूँ। अब आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। अब वहां जाके आऊंगी सब निज स्वरूप में टिक कर, फिर आके मस्तक पर बैठूंगी तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना आसान है। परम धाम गई, माना मेरा विकर्म विनाश हुआ, तो हम कितनी जल्दी, अब दादियों का क्या था 14 साल की तपस्या, उसके बाद से हम लोगों का क्या है? हाँ, तपस्या भी,
स्वपुरुषार्थ भी, स्वपरिवर्तन भी, स्व कल्याण भी, विश्व कल्याण भी, सब कुछ साथ साथ चल रहा है, क्योंकि समय बहुत बेहद का साथी बना है और सब रिफाइन मिला है हम लोगों को। अब आगे जाके बाबा अपना रूप नहीं बदलने वाला। बाबा ने 14 सालों में अपना रूप बदला। अंडे मिसल बोला, फिर अंगूठे मिसल बोला, फिर बोला नहीं मैं शिवलिंग जैसा हूं, फिर बोला नहीं नहीं मैं तो ना एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं। बताओ, माना एक को याद करो तब तक उसने रूप बदला। हमारे लिए क्या है, सब परफेक्ट है, इसलिए कम समय में हम वो बन सकते हैं अभी, और बना ही रहा है बाबा। जैसे हम देखते हैं अब कितने लोग हैं ऑनलाइन बाबा का कोर्स किए हुए लोग हैं, और वो अव्यक्त मुरलियां भी पढ़ रहे हैं। 1 साल ही हुआ। हाँ, अब कितने लोगों को तो 10-10, 15-15 साल हुए, हम देखते हैं उनको पता भी नहीं कि अव्यक्त मुरलियों की बुक्स होती है, और इतनी सारी अव्यक्त मुरलियां। और आज समय क्या आया है, सबके हाथ में अव्यक्त मुरलियां हैं, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी। तो और बाबा ऐसे ही नहीं कहते ना लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कैसे फर्स्ट आएगा वो, क्योंकि उसको सब साधन अवेलेबल है, इसके आधार से वो आ सकता है। तो वो बात है, और उसमें भी वो बहुत काल का अभ्यास। जब हमें आ, परम धाम का बहुत काल का अभ्यास रहेगा तो हमारी स्थिति जल्दी बनेगी। जैसे बाबा कहते थे कि मम्मा आगे गई, अब कहने को तो है मम्मा आगे गई, बट फर्स्ट प्रिंस कौन कहलाएगा? हम्म, कौन कहलाएगा फर्स्ट प्रिंस? ब्रह्मा बाबा ही होंगे। हाँ हाँ, तो वो बात है, देखो है ना, 33 इयर्स ब्रह्मा बाबा को लगे ना संपूर्ण बनने में। मामा को कम टाइम लगा, अब कम टाइम लगेगा ऑब्वियसली, पद बाबा से कम ही है ना, मामा का कम ही है। तो वो सोच है, जैसे जिसका पद वैसा वो समय भी लेगा, और वैसे उसकी संपूर्णता में अंतर भी होगा। मम्मा बाबा में थोड़ा अंतर तो जरूर रहा ना, रखना पड़ा। गद्दी में बैठेंगे एक ही, बट गद्दी लक्ष्मी की नहीं कही जाएगी, नारायण की गद्दी कह जाती। तो ये जो सारी बातें हैं ना, तो थोड़ा हम उस हिसाब से सोचे उसको। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला कि इतने छोटे टाइम में भी अगर तुम उतरते चढ़ते रहोगे तो फिर चढ़ोगे कब। पर हम उतरते चढ़ते तो रह रहे हैं, क्योंकि स्थिति थोड़े ठीक है। वो पहले हम 1 महीने में उतर जाते थे, अब 2 महीने लगते हैं। बट फिर ऐसे कुछ दिन आते हैं जिसमें उतर जाते हैं, फिर टाइम वेस्ट बहुत होता है अपनी स्थिति को वापस लाने में। तो उतरना ये कब तक चलता रहेगा कि हमारा वो इतना टाइम वेस्ट नहीं हो कि वो 2-3 दिन इतना कई बार वो हो जाता है कोई परिस्थिति। ठीक है, पहले 15-20 दिन में हो जाती थी, लेकिन अब शायद 2-3 महीने में होती है, बट होती अभी भी है। ओम शांति। जी जी, तो वही देखो, ये समझ आना ही अ, आधा काम हो जाने की बात है। ठीक है, समझा? तो अभी ये भी हो रहा है ना, जो ड्यूरेशन है वो कम हो रहा है, और एक दिन ऐसे आएगा ही, जैसे कि भाई मिनट और सेकंड के अंदर हमारी स्थिति ये हो जाएगी, और आएगा ही वो दिन। क्योंकि अभ्यास चालू है ना, अभ्यास बंद हो गया तो फिर तो गए काम से। अभ्यास चालू है, ज्ञान की समझ आ रही है, और एक स्थिति कैसे भी हो, जैसे कैसे होता है जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, मूड नहीं है ऑफिस जाने का, काम करने का भी मूड नहीं है। हाँ, लेकिन चलो आज का काम वो कल हो जाए तो भी उसको बोलने वाले कोई नहीं, तो भी वो क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं। जैसे रोज काम करते वैसे नहीं कर रहे वो, बट ही इज प्रेजेंट देयर। तो क्या होता है, उसकी पेमेंट कटती है क्या उस दिन की? हम्म, जी कटती है? जी नहीं जी कटती जी। ना। उसकी प्रेजेंट ही लग जाती है। तो वेरी हम गुड भले एग्जाम्पल। थैंक यू। भले
भले मन नहीं हो, हम भी ईश्वरीय गवर्नमेंट के, भले मन नहीं हो, माया भी डर जा रही, इतना कर दिया मैंने, फिर भी देखो आ गई है दीप्ति बहन ग्रुप में आज। इतना दीप्ति बहन ने बोला, तारा बहन ने बोला, किसने बोला था पता नहीं। तो माना देखो, इतना मैंने धमचक मचाया दिन भर इसके साथ, फिर भी ग्रुप में आ गई है, मुरली सुन रही है और मेरे बारे में सवाल उठा रही है। तो वो माया भी वो थक जाएगी ना, एक दिन थक ही जाएगी वो। तो ये है, हम प्रेजेंट ही जरूर लगाए हैं, हमारे लिए जो श्रीमत बनी है ना उसमें प्रेजेंट ही जरूर लगाए, पेमेंट कट नहीं होगा। और एक दिन ऐसा होगा बोनस देकर ही जाएगा वो बाबा। बहुत प्यार करता है वो हम सबसे, ठीक है। दीदी दीदी थैंक यू सो मच, आपने बहुत सुंदर से समझाया, बहुत थैंक यू बाबा। बाबा का थैंक यू जी। शांति माता बोलिए, टाइम हो गया है वैसे। शांति माता हैंड रेज किया है आपने। नहीं दीदी, जानकर नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। गायत्री दीदी बहन बोलिए। क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, मैंने लिखा भी है। एक मेरे को प्रॉब्लम समस्या थी, वो मैं सूरज भाई जी से की वीडियो सुनी तो उन्होंने कहा 21 दिन सुबह अमृत वेला भोग लगाओ तो समस्या सॉल्व हो जाती है। पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, तो क्या मैं उसे 51 दिन कंटिन्यू रखूं या 21 दिन का दोबारा से करूं? कंटिन्यू भी रख सकते हैं, दोबारा से भी रख सकते हैं, है ना, कैसे भी कर सकते हैं, दोनों वेलकम है, ठीक है बाबा के लिए तो। और प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा मत सोचे अभी, सिर्फ प्यार से भोग लगाए उसको, ठीक है। हाँ नहीं, प्यार से ही भोग लगाती हूँ। मैंने प्रॉब्लम तो पहले दिन बाबा को लिख के दे दी थी बस। हाँ तो तो अभी उसके उसको बाद बस मैं भोग लगाती हूँ, डेली भोग लगा के सुबह 4 बजे भोग लगाती हूँ। तो हम्म। पर और जो बाबा ने कहा ना जरूरत का दे दूंगा, समय पर सब दे देता है वो। मतलब अगर प्रॉब्लम नहीं भी हटी, समझो बाई चांस 1% की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से आपकी बुद्धि जरूर हटेगी, हम इतनी गारंटी देते हैं आपको। ठीक है। अच्छा हाँ मतलब या तो प्रॉब्लम हटेगी, वो तो हट ही जाएगी समझो समय अनुसार, लेकिन नहीं हटी मानो 1% भी रही है, लेकिन आपकी बुद्धि बाबा उस तरफ दौड़ाने नहीं देगा, इतनी ताकत तो वो रखता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ तो फिर संकल्प होके और थोड़ा बेहद में लेके जाए उसको, कि बाबा जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ मेरी तरह और जो भी लोग फेस कर रहे हैं, उन सबको भी मैं इमर्ज करके ये कर रही हूँ। मतलब बहुत सेल्फ सेंटर्ड ना होए, थोड़ा ठीक है, बेहद में उसकी थॉट रखे, ठीक है। ठीक है, बस 51 दिन कंटिन्यू कर लो इसको। है, कर लो चलेगा। थैंक यू। ओम शांति पॉइंट तो समझे, सभी ने समझाया, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह समझाती है ना, तो जल्दी माइंड में बैठता है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। ओम शांति। जी बाबा का बहुत 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 धन्यवाद बाबा का। आप सबके वाइब्रेशन ही हमसे बुलवाते हैं और बाबा की ताकत बुलवाती है बस। चलो ठीक है, फिर अभी होमवर्क की तरफ जाए। हाँ बोलिए कामिनी बहन बोलिए। नहीं नहीं, और प्रॉब्लम तो सॉल्व बाबा करते ही है, क्योंकि हम बाबा के इतने लाडले बच्चे हैं ना, तो बाबा जब भी देखो तो कोई मुश्किल नहीं आती, अपने को लगती ही नहीं, मुश्किल आती है लेकिन माया दूर से राम राम करके जाती है, क्योंकि हम बाबा की कशिश में रहते, बाबा के सदा बाबा की याद में रहते, तो आता है लेकिन हल हो जाता है। ओम शांति। जी तो अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं हम। अभी जैसे सबने कहा कि भले टीचर्स के प्रति बाबा ने हम अव्यक्त महावाक्य कहे हैं, लेकिन हम सब टीचर है, क्यों? क्योंकि हम सब बाबा का परिचय यथाशक्ति दे सकते हैं, तो यथाशक्ति हम सब टीचर, सबसे बड़े टीचर तो हम हैं किसके? खुद के। खुद को सिखाते रहते हैं ना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ऐसे करना। और फिर
जो खुद को सिखाता है ना वो दूसरों को बहुत अच्छे से सिखा सकता है। तो कल 2 बातें करनी है। कोई भी चीज जब हम करते हैं तो अपना खुद का टीचर बनना है, दिन भर खुद का टीचर बन के रहना है। और वो टीचर कैसे बनना है? जैसे बाबा सिखाता है मुझे, वैसे बाप समान मैं टीचर बनी हूं। किसको? मुझे खुद को सिखाने के लिए। हर बात को श्रीमत के साथ चेक करते हुए हम खुद का टीचर बनकर अपने आप को बाप समान बनाएं, ये ध्यान देना है। और दूसरा, सबको सहयोग करना है श्रीमत अनुसार। श्रीमत के अनुसार सबको सहयोग देना है। तो ये 2 काम करने हैं। कल हम स्वयं का टीचर बन के रहे, हर बात में खुद को सिखाएं और फिर सबको सहयोग दे, लेकिन अंडरलाइन श्रीमत अनुसार। अभी घर में समझो प्याज वाली सब्जी बनती है, क्योंकि माताएं अभी कोई चलता नहीं ज्ञान में, कोई चलता है और वो बोले वो फेंकने में जाएंगी, इससे अच्छा आप खा लो। ऐसा सहयोग ना दीजिएगा, जहर खाने जैसा है वो मैं बता रही हूँ। तो किसी पौधे पेड़ में डाले कि प्रकृति का प्रकृति को अर्पण, वेस्ट नहीं गया, खाद बन जाएगी, कुछ हो जाएगा। आजकल तो कचरे वाली गाड़ी भी लेके जाती है तो खाद बनता है। तो श्रीमत अनुसार सहयोग देना है, किसी को भी मनमत के आधार से सहयोग नहीं। तो टीचर और सहयोग, ये 2 शब्द याद रखे। स्वयं का टीचर और सबको सहयोग, दूसरों का टीचर नहीं, खुद का टीचर। चले फिर, रतन भाई का शुक्रिया मुरली के लिए, और शेरू भाई का शुक्रिया शेयर करने के लिए, और आप सबका शुक्रिया, बाप दादा का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।